स्वागत है दोस्तों। राजस्थान मैथमेटिक्स का जो यूट्यूब चैनल है आपका, इसमें एक बार फिर से दोस्तों हमने आपको रीट, पटवार, एलडीसी, यूडीसी, पुलिस, आरएस, आईएएस से रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक आपको यहाँ पर हम करा चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर उसी से थोड़ा सा अपग्रेड, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे अपन चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, वो टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक भी बेसिक से स्टार्ट होने जा रहा है, बिल्कुल जीरो से आपको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और आगे तक हाई लेवल तक इस टॉपिक को हम पहुँचाएंगे और क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिए, वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई जाएंगी। और राजस्थान मैथमेटिक्स से लगातार जुड़ते रहिए ताकि इसके बेल आइकन भी दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर उसका जो वीडियो हम डालते हैं उनका लगातार आपको मिलता रहे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बाद जब अपन चक्रवृद्धि ब्याज पर आते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज यानी कि मान के चलो, हमने किसी व्यक्ति को कोई धन उधार दिया और उधार देने के बाद हमने उससे कहा कि भाई तुम इसे एक साल में लौटा देना। तो किसी कारणवश अगर वो व्यक्ति हमारा धन एक साल के जो हमने टाइम पीरियड दिया है उसको, उसमें अगर नहीं लौटा पाता है तो हम क्या करते हैं कि उसे जब दूसरी साल का ब्याज उसमें जब बढ़ जाएगा तो ब्याज प्लस मूलधन वो उसमें जोड़ दिया जाएगा और हमारे पास नया मूलधन प्राप्त हो जाएगा। नया मूलधन जब प्राप्त होगा वही हमारा नई राशि होगी, जिस पर हम और अगला जो समय है उसका ब्याज हम उस पर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन पर जो ब्याज लिया जाता है वही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें होती है, जो मेन जो चीज है, तो इसमें जो चीज क्या होती है मेन, ब्याज पर ब्याज दे, यानी कि जिसने धन उधार लिया है उसको अपने उस धन पर अगर उसे वह लौटा नहीं पाता है तो उस पर भी ब्याज उसे देना पड़ता है। नाउ स्टूडेंट, अब इसका हम जो चीजें होती है वो देखते हैं, यानी पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। फॉर्मूला उसका क्या होता है, तो सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला देखते हैं अपन। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। क्या स्टूडेंट? मूलधन, ठीक है, 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मिश्रधन को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 प्लस दर बटे 100 यानी 1 और दर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसको इसके नोटेशंस में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। यहाँ पर A इज इक्वल टू मिश्र धन। क्या है भाई? मिश्र धन, ठीक है। आगे देखिए, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे अपन मूलधन कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में समझा चुका हूँ। अगर आपको चीज़ें यहाँ से भी थोड़ी सी डिफिकल्ट महसूस होती हैं तो आप वहाँ जाके इनको और भी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या स्टूडेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपका जो ब्याज की दर है वो कहलाती है ये ब्याज की दर। आगे अब इसमें एन जो दिया हुआ है, एन बराबर समय। क्या स्टूडेंट? समय की अवधि, वो भी पूर्णांक में। किसमें भाई?
पूर्णांक में, समय की जो अवधि है वो पूर्णांक में होनी जरूर चाहिए। तो हमारे पास जो निश्चित धन का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, ए बराबर होता है पी प्लस 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन, जहाँ पर ए बराबर मिश्र धन, पी बराबर प्रिंसिपल अमाउंट, आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर और एन बराबर समय की अवधि या समय सीमा, वो भी किस में होती है, पूर्णांक में ली जाती है। अब देखिए, यदि ब्याज की जो दर है वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक या तिमाही दे हो, तो यानी जो ब्याज वार्षिक के स्थान पर या तो अर्धवार्षिक लिया गया हो या फिर तिमाही 3 महीने में देना हो, तो ब्याज की दर को उसी के अनुसार आधा या 1/4 कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि वार्षिक होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अर्धवार्षिक अगर हम ले रहे हैं तो ब्याज की दर को अर्धवार्षिक देय में आधा कर लिया जाता है। अगर हमारे पास ब्याज की दर 10 है तो उसका आधा यानी 5 हो जाएगा और समय को दोगुना कर लेंगे। यदि 1 वर्ष है तो समय का बदला छमाही होगा तो वो दोगुना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, ब्याज की दर आधी हो जाएगी। या अगर हमारे पास तिमाही दिए हो तो ब्याज की दर को चौथाई कर लिया जाता है और जो समय की जो सीमा है उसको चौगुना कर लिया जाता है, यानी वो तो उसका बटे 4 होगा और वो गुणा 4 होगा समय। इसी का आधार पर हम कहते हैं, यदि एक चीज ध्यान रखने योग्य है यहाँ पर कि यदि प्रश्न में कोई विशेष आधार अवधि नहीं दी गई हो, प्रश्न में कोई विशेष आधार अवधि नहीं दी गई हो तो क्या किया जाता है कि आधार अवधि को वार्षिक ले लिया जाता है। मान चलो ऐसा नहीं दिया गया कि भाई अर्धवार्षिक दे या छमाही दे या तिमाही दे हो, तो उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें जो उसकी जो आधार समय की अवधि है उसको क्या ले लिया जाता है कि ब्याज दर वार्षिक दे होगी, क्या होगी, वार्षिक दे। अगर हम मान के चलो देखें कि यदि आधार अवधि 6 माही अर्धवार्षिक दे हो, यदि आधार अवधि छमाही कोष्टक में अर्धवार्षिक मतलब 6 माह दे हो, तो यदि आधार अवधि छमाही अर्धवार्षिक दे हो तो क्या करेंगे अपन, जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर आर, तो आर है उसको आर ए से लिख देते हैं, वो हो जाती है जो ब्याज की जो दर है आर, उसको आर ए से लिख दे। अभी आर ए स्मॉल लिख दीजिए भैया, क्योंकि सूत्र में ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, तो इसका हो जाएगा आर बटे 2, क्या हो जाएगा, आर बटे 2 अर्धवार्षिक के लिए। दर तो ही हो जाएगी समय बराबर टी है बोलते इसे, टी हमारे पास एन दे रखा तो एन गुणा 2, यानी समय का दोगुना कर लेते हैं, लेकिन जो समय आएगा वो किस में आएगा, वर्ष में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर यदि आधार अवधि तिमाही दे हो, तिमाही, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, कुछ नहीं, ब्याज की जो दर है वो क्या हो जाएगी, आर ए बराबर आर बटे 4, यानी ब्याज की दर का चौथाई और समय टी बराबर एन गुणा 4, कितना हो जाएगा, एन गुणा 4, यानी समय का चौगुना और दर का चौथाई कर दिया जाता है। और समय किस में लिया जाएगा, वर्ष में। स्टूडेंट समझिए कि मैंने क्या कहा है, अगर आधार अवधि छमाही अर्धवार्षिक दे हो, जो हमें दर दे रखी है उसका हम आधा कर देते हैं और जो समय है उसका दोगुना वर्ष में कर देते हैं। और अगर आधार अवधि हमारे पास तिमाही दे हो तो ब्याज की दर को 4 हिस्से में बांट के यानी चौथाई कर देते हैं और समय जो होता है उसका चौगुना या 4 वर्ष लिख दिया जाता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब आती है बात चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज
कुछ नहीं, हमने मिश्र धन का फॉर्मूला यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। मिश्र धन का फॉर्मूला लिखिए पहले तो, यानी सबसे पहले बात देखिए आप, चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है? मिश्र धन माइनस के मूलधन। मेनली ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसे अपन CI से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी C यानी सिंपल कंपाउंड, और I यानी इंटरेस्ट, और मिश्र धन होता है A एक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस के P। ये सारी चीज होती है इसमें। मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन। अब देखिए मिश्र धन की जगह मिश्र धन का फॉर्मूला लिख दीजिए, P इंटू 1 प्लस दर यानी R बटे 100 की घात समय यानी N माइनस के P। P क्या है? मूलधन। P को अपन अगर इधर इसमें से अपन कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस R बटे 100 की घात N माइनस के 1, यही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज।